पश्चिम बंगाल में चुनाव की मतगणना के बाद राज्य में हुई हिंसा के विरोध में बीजेपी पार्टी अब सड़कों पर उतर आई है। बता दें कि पश्चिम बंगाल से आगजनी और हमले की खबरें सामने आने के बाद अब बीजेपी इसका पुरजोर विरोध कर रही है और कोरोना नियमों को ध्यान में रखकर ही बीजेपी के कार्यकर्ता अपने अपने क्षेत्रों में धरना दे रहे हैं। इसी बीच धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में भी बंगाल हिंसा के विरोध में भाजपा सांसद नायब सिंह सैनी, थानेसर विधायक सुभाष सुधा, प्रदेश महामंत्री डॉक्टर पवन सैनी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल के राजनीतिक सलाहकार कृष्ण बेदी ने डीसी कार्यालय पर धरना दिया। बाइट नायब सैनी, बीजेपी सांसद कुरुक्षेत्र, सुभाष सुधा, बीजेपी विधायक कृष्ण बेदी, पूर्व मंत्री नेक्स्ट। देखिए, आज जो पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी जो पश्चिम बंगाल के अंदर जो वहाँ की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा उसके कार्यकर्ताओं के द्वारा जो गुंडागर्दी की गई है, जो नंगा नाच वहाँ पर किया जा रहा है और इतने भारी बहुमत से लोगों के द्वारा वो सरकार चुनी गई है और जो सरकार लोगों के द्वारा चुनी जाती है और वो लोगों की सुरक्षा नहीं कर पाती, ऐसी सरकार को रहने का अधिकार नहीं है। हम महामहिम राष्ट्रपति महोदय से मांग करते हैं कि जिस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, ममता बनर्जी के गुंडों ने, मैं ये बात कहूँगा, उन्होंने जिस प्रकार का नंगा नाच वहाँ पर किया है वो निंदनीय है, क्योंकि वहाँ पर जो लोगों के घरों को जलाया गया है, लोगों की हत्याएं की गई हैं, हजारों लोग वहाँ पर जख्मी हुए हैं, ऐसे लोगों की वो सुरक्षा करने में नाकाम रही है। ऐसी सरकार को एक मिनट भी रहने का अधिकार नहीं है। हाल में जो लोकतंत्र की हत्या हुई है, इसके लिए मैं कहूँगा पश्चिम बंगाल की जो अभी ममता बनर्जी जो अभी जनदाल लेके का मंत्री बनी है, उसको तुरंत रिजाइन कर देना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोकतंत्र के अंदर इतनी हत्याएं होनी, लोगों की दुकानें जला देनी, उन्हें मकान जला जाने और इतनी बड़ी ट्रेजरी हो जानी, ये बहुत बड़ी अपने आप में बात है। हम आदरणीय राष्ट्रपति जी से अनुरोध करते हैं कि सरकार को बर्खास्त किया जाए। और लोकतंत्र के अंदर सबसे बड़ा हथियार वोट का होता है और लोकतंत्र के अंदर ये भी अधिकार हमें दिया गया है, जिसका जहाँ चाहे जहाँ मन करे वहाँ मतदान कर सकता है। परंतु एक परिवारों को एक सोची समझी साजिश के तहत कुछ लोगों द्वारा भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को और आम जनता को जिस प्रकार से प्रताड़ित किया जा रहा है, जिस प्रकार से उनका आक्रमण किए जा रहे हैं, तो पश्चिम बंगाल सरकार, ममता बनर्जी की जिम्मेवारी बनती है लोगों की सुरक्षा के लिए, लोगों की उनकी जिम्मेवारी बनती है कि उनका वो साथ दे, कानून व्यवस्था को कायम रखे। और यदि वो कानून व्यवस्था रखने में कामयाब नहीं है तो हम महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी के माध्यम से माननीय JP नड्डा जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके आह्वान पर हम ये मांग करते हैं कि पश्चिम बंगाल सरकार को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं बनता। राष्ट्रपति शासन की मांग करते हैं? हाँ बिल्कुल, हम अपने राष्ट्रीय नेतृत्व ने जो महामहिम जी को अपील की है, हम भी उनके साथ। वहीं बात अगर अंबाला शहर की जाए तो अंबाला शहर के अग्रसेन चौक पर भी बीजेपी विधायक असीम गोयल सहित बीजेपी के 6 नेता धरने पर बैठे। भाजपा नेताओं का कहना है कि बंगाल में सरेआम खूनी घटनाएं होना लोकतंत्र की हत्या है, जिसके विरोध में आज भाजपा देश भर में विरोध प्रदर्शन कर रही है। टीएमसी के गुंडों ने बंगाल को सोनार बंगला की जगह खूनी बंगला बना दिया है। जो बंगाल के अंदर एक लोकतंत्र की हत्याएं चुनावी रिजल्ट आने के बाद से शुरू हुई हैं। ममता जी को मैंडेट मिला है, लेकिन ममता जी की पार्टी के लोगों ने, गुंडों ने जिस प्रकार से बंगाल को एक खूनी बंगाल बनाने का काम किया, जो नारा दिया था सोनार बंगला, उस सोनार बंगला की जगह एक खूनी बंगला बनाने का जो काम किया है और जो अस्मिता के, बंगाल की अस्मिता के प्रतीक थे, बंगाल जिनसे जाना जाता था, रविंद्रनाथ टैगोर जी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, स्वामी विवेकानंद जी, उन सब महापुरुषों के चित्रों का, आदरणीय BR अम्बेडकर जी, बाबा साहब भीमराव जी के चित्रों को भी इधर उधर फेंका गया, तोड़ा गया। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के घरों को निशाना बनाकर आगजनी की जा रही है, उनकी निर्मम हत्याएं की जा रही हैं। और जो लोग कभी ये बात कहते थे कि मैंडेट मिलने के बाद हम बंगाल को आगे लेके जाएंगे, लेकिन उन्होंने बंगाल के अंदर जिस प्रकार से एक हत्या का खेल खेला है, दीदी ने कहा था खेला हुबे, और ये पूरे भारत की जनता को नहीं पता था कि इस प्रकार का जो हत्याओं का खेल वहाँ ममता जी चुनाव के रिजल्ट के बाद करेंगे। और आप देखिए किस प्रकार से जनता की भावनाओं के साथ खेल कर आप सत्ता के ऊपर आए। बीजेपी कार्यकर्ताओं का ये विरोध प्रदर्शन कैथल में भी देखने को मिला। कैथल के विधायक लीलाराम गुर्जर, जिला प्रधान अशोक गुर्जर सहित 5 पदाधिकारी धरने में शामिल हुए और भाजपा कार्यालय के बाहर ये धरना दिया गया।
धरना देते हुए विधायक लीलाराम गुर्जर और जिला प्रधान अशोक गुर्जर ने कहा कि पश्चिम बंगाल में जिस तरह से हिंसा हो रही है वो पूरी तरह से ममता बनर्जी की शय पर की जा रही है, जो कि एक तरह से लोकतंत्र की हत्या है। पूरा हिंदुस्तान ने देखा है जिस प्रकार से टीएमसी के नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने कानून को अपने हाथ में लेकर के कानून की धज्जियां उड़ाने का काम किया है। और 1, 2, 3 नहीं, भारतीय जनता पार्टी के 15-20 कार्यकर्ताओं की हत्या करने का काम किया है। इसमें आज पूरे हिंदुस्तान में, और मैं तो यहाँ तक कहूँगा सभी पार्टी के नेताओं ने, कार्यकर्ता आज इसकी भर्त्सना कर रहे हैं, इसका विरोध कर रहे हैं। और इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय लिया कि पूरे हिंदुस्तान में सभी राज्यों के अंदर कार्यकर्ता एक चेतावनी के रूप में कह लीजिए, वार्निंग के रूप में कह लीजिए, आज धरना दे रहे हैं। और मैं तो एक पार्टी का विधायक होने के नाते ये भी मांग करूंगा कि आने वाले समय में पश्चिमी बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू करना चाहिए। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा के विरोध में बीजेपी का ये धरना पूरे देश में देखने को मिल रहा है और बीजेपी के तमाम नेता और विधायक कोरोना नियमों को ध्यान में रखकर ही शांतिपूर्ण ढंग से धरना दे रहे हैं और बंगाल में जिस तरह से हिंसा हुई है उसकी निंदा कर रहे हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए कुरुक्षेत्र से अशोक यादव और अंबाला से कृष्ण बाली व कैथल से ब्यूरो रिपोर्ट।